झारखंड में बीजेपी को उस वक्त बड़ा सियासी झटका लगा जब उसके साबिक रियासती सदर ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ता मोर्चा यानी कि जेजेएम का दामन थाम लिया। उन्होंने जुमे को रियासती वज़ीर आला हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ताला मरांडी ने साहिबगंज जिले के बरहट में मुनक़िद अवामी प्रोग्राम के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जहाँ होल इनकलाब के हीरो सिद्धू कान्हो की जयंती मनाई जा रही थी। इस मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन के साथ जेजेएम के कई दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल जिले कलेक्ट्रेट में वाक़े ट्रेजरी डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर असिस्टेंट रघु को जुमे के रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक शख्स के मंजूरशुदा बिल्स की अदायगी के बदले में रघु ने रिश्वत का मुतालबा किया था। मुताशरा शख्स ने रघु की हरासानी से तंग आकर ACB से रुजू हुआ। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB हुकाम ने जाल बिछाया और रघु को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जुमेरात की रात शहर के मदाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के कोहेड़ा के मकाम पर एक स्कूटी पर जा रहे खातून और उसके दोस्त को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब महलूक 19 साला इस्मनंदा अपने दोस्त साई कुमार के साथ स्कूटर पर जा रही थी कि एक बेकाबू कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों स्कूटर से गिर गए और इस्मनंदा की मौके पर ही मौत हो गई और साई को शदीद चोटें आईं। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि कार ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बाइस यह हादसा पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद की तारीखी मस्जिद के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के पास मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों ने कथी तादाद में शिरकत की और हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ नारेबाजी की और इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज के पेश नज़र शहर भर में पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। केरला की मुकामी अदालत ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को 19 साला कोविड मरीदा के साथ जिनसी ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। ये वाक़या सितंबर साल 2020 का है जब कोविड वबा अपने उरूज पर थी। मज़कूरा मरीदा को कोविड केयर सेंटर में मुंतकिल किया जाना था। इस काम के लिए नौफल नामी ड्राइवर को एम्बुलेंस में मुतासरा को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन केयर सेंटर ले जाते हुए उसने मुकर्ररा रास्ता इख्तियार करने के बजाय एम्बुलेंस का रुख एक सुनसान मकाम की तरफ मोड़ दिया और वहाँ मरीदा के साथ जिनसी ज्यादती की। जिनसी ज्यादती के बाद नौफल ने मुबैना तौर पर उस लड़की से माफ़ी मांगी। केयर सेंटर पहुँचने से कबल उसने सॉरी कहा, जिसे मुतासरा लड़की ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया। केस की तफ्तीश के दौरान यही वीडियो सबूत के तौर पर कलीदी साबित हुआ। केयर सेंटर पहुँचने के बाद मुतासर लड़की ने महकमे सेहत के जिम्मेदारों को वाक़े की इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को मुतला किया। मुतासरा के बयान की बुनियाद पर नौफल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अदालत ने जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIT वरंगल में बीटेक साले दुवम के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि तालिब इल्म का ताल्लुक हैदराबाद से था, जिसकी शनाख्त 22 साला ऋतिक साई के तौर पर हुई है। वो हॉस्टल में रह रहा था और मुबैना तौर पर कम नंबरों की वजह से मायूस था। चारशंबे को हॉस्टल से लापता हो गया। उसके दोस्तों और हॉस्टल के अमले ने साई के वालिदैन को इसके बारे में मुत्तला किया। जुमेरात को मुकामी लोगों ने पुलिस को काजीपेट के मदाफात में वाक़े वेडीपल्ली झील में एक नाश मिलने की इत्तला दी। पुलिस ने नाश को बरामद करके वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने महलूक की तस्वीर और तफसीलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी। साई के दोस्तों ने तस्वीर की शनाख्त की और कॉलेज में तालिब इल्म के गैर मामूली रवैये के बारे में पुलिस को मुत्तला किया। वरंगल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने इसराइली जारहत और जुल्म को इंसानियत की नस्लकुशी करार दिया और कहा कि बच्चों को ज़िबाह करना, इंसानों को जलाना और बमों में उड़ाना मामूल नहीं। अदाकारा ने अपने पोस्ट में लिखा कि ज़िंदगी के मसरूफियात के बावजूद गाज़ा में की जाने वाली होलनाकियों को भुला नहीं पाते हैं। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गाज़ा में होने वाली जालिमाना कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा, मैं हर दिन ऐसे माँ बाप को देखती हूँ जो अपने मुर्दा बच्चों को गोद में उठाए रो रहे हैं। ऐसा बच्चा जिनका सर तन से जुदा हो चुका है और जिस्म के टुकड़े इसराइल की जानिब से की गई बमबारी ने फिजा में उड़ा दिए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के आधा
प्लास्टिक बैग्स में उठाए हुए हैं, जबकि एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने अपने पोस्ट में मजीद लिखा कि हम सब एक नस्ल कुशी देख रहे हैं। ये बदतरीन जंगी जराइम और गैर इंसानी मदालिम को हमारे सेल फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। इसराइल सिर्फ गाज़ा को तबाह नहीं कर रहा और फ़लस्तीन में कत्ल व गारतगिरी नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारी इंसानियत छीन रहा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों आम की कीमतों में नुमाया कमी आई है। मुकामी मंडियों में आम की आमद में इजाफे के बाइस आम की कीमत तकरीबन आधी हो गई है। कुछ दिन पहले हैदराबाद के बाशिंदों को आम की प्रीमियम अक़साम के लिए 350 से 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान अदा करना पड़ रहा था। ताहम सप्लाई में इजाफे की वजह से अब कीमतें 100 से 150 रुपये फ़ी किलो तक गिर गई है। ताजिरों को आने वाले हफ्तों में मजीद कमी की तवक्को है, क्योंकि पड़ोसी रियासतों से मजीद स्टॉक पहुँच रहा है। इससे कबल नामुवाफिक मौसमी हालात ने आम की पैदावार में खलल डाला और हैदराबाद को तरसील में ताख़ीर की। एक गैर मुसद्दिक़ा गैर तस्दीक शुदा पैगाम जिसमें रामागुंडम में ज़लज़ले की पेशन गोई की गई है। इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। ज़लज़ले की पेशन गोई से मुतालिक सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में कहा गया है कि रामागुंडम के करीब जनूबी हिंदुस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई की है। तहक़ीक़ और तज्ज़िये के मुताबिक ज़लज़ले के झटके हैदराबाद, वरंगल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अमरावती में आ सकते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आवाम की जानिब से इस पोस्ट को शेयर किए जाने से मुकामी लोग खौफजदा हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा जा रहा है। महकमे अक़लियती बहबूद ने राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए मुस्लिम अक़लियत और ईसाई अक़लियत को स्कीम से इस्तिफ़ादा का एक्शन प्लान तैयार किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने एक्शन प्लान साल 2024-25 पर मुश्तमिल GOMS जारी किया। अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन व क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। मुस्लिम अक़लियत के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 1003 करोड़ इमदाद का मनसूबा है, जिसमें 756 करोड़ बतौर सब्सिडी रहेंगे, जबकि बैंक कर्ज 247 करोड़ रहेगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जायदादों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के सनदात की जांच के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। जारिया माह 16, 17, 19, 21 और 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1:30 बजे, दोबारा दोपहर 2 बजे तक शाम 2 बजे तक दरख्वास्तों की जांच की जाएगी। हैदराबाद के नामपल्ली में एस प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में उम्मीदवारों के सनदात की जाँच की जाएगी। सनदात की जाँच के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब रखी गई है। उम्मीदवार 15 से 22 अप्रैल की शाम 5 बजे तक वेब ऑप्शन दे सकते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुंतखब उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो असल असनादात के साथ 2 ज़ेरॉक्स कॉपियां जांच को हाजिर होते वक्त अपने साथ रखें।